हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष अकेडमी। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं एक्सरसाइज 5.4 क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको 5.3 तक कंप्लीट बता चुका हूँ मैं। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन में हम लोग देख लिए थे डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन कैसा होता है हम लोग देख लिए थे। फिर हम लोग देख लिए थे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो भी हम लोग देख लिए थे। फिर हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन हम लोग देख लिए थे। और आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। किसके बारे में बात करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है भाई, मैं आज जो हमारा जो लेक्चर होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे। सिंपल से देखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है। अभी सिंपल यहाँ पे देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है इसके बारे में समझिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आप कहीं भी अगर e टू पावर कुछ दिखे, दैट मींस समझ लेना कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, वो कितना होता है? ex होता है। ठीक है, कोई डाउट? किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? एक्सपोनेंशियल का सेम वही होता है। अब ध्यान रखिए, ऐसा ही कुछ हमारा एक्सरसाइज 5.4, या तो मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन करवा देता हूँ यहाँ पे, फिर हम लोग एक्सरसाइज 5.4 के ऊपर में चर्चा करेंगे। जैसे सपोज करो आपके पास लिखा हो गया है y इक्वल टू e के पावर 2x। ठीक है, आपको बोला गया फाइंड dy बाई dx, आपको dy बाई dx निकालना है। ठीक है भाई, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करना होगा, आप गिवन लिखोगे, है ना। गिवन लिखेंगे y e टू पावर 2x। ठीक है, चलो बच्चों मुझे ये पहले बताइए, मैंने आपको चेन रूल आपको पढ़ाया, बहुत अच्छा से मैंने चेन रूल बताया आप लोगों को। चेन रूल कंडीशन क्या होता है आप जानते हो, है ना, कि सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड, है ना। बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिएगा dy बाई dx होगा हमारे पास, और d e टू पावर 2x। अब देखो इसका जो एंगल में है सब नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, अब 2 dx बाई dx। ठीक है, गुड। अब देखिएगा हमारे पास ex का डिफरेंशिएशन कितना होगा, आप जानते हो क्या होता है, सेम e का पावर 2x होगा। अब आगे देखो 2 को आप बताओगे कि अब तुम बोलोगे सर ये 2x अंदर क्यों नहीं लिखे? भाई 2 कांस्टेंट हम उससे बाहर कर दिए, ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन कर दिए, तो कितना होगा? 1 हो जाएगा इंटू 2, मतलब कितना आएगा? 2 e टू पावर 2x। ये हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब e टू पावर 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2 e टू पावर 2x। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.4 में, तो आइए हम चर्चा करते हैं एक्सरसाइज 5.4 के ऊपर में। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग करके देखेंगे इसमें। आइए, अब मैं इसे इरेज करता हूँ पहले। तो एक फार्मूला है इस चैप्टर में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, या तो ये कहो कि इसी फार्मूला पे ये चैप्टर टिका हुआ है कि e टू पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो आप सभी बताओगे ex होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए किसी को। अब देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 5.4 के ऊपर में हम चर्चा करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा? ठीक है, 5.4। ठीक है, तो लिखा गया है डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, और किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है e टू पावर x sin x, e टू पावर x बाई sin x। ठीक है भाई, पहला जो हमारा लिखा गया है वो क्या है? e टू पावर x बाई sin x। तो सबसे पहले जो हमारा कंडीशन होगा, पहले लेट मानेंगे, लेट y इक्वल टू e टू पावर x बाई sin x। ठीक है, e टू पावर x बाई sin x। अब देखिए, अब ये कंडीशन जो हो रहा है हमारे पास u बाई v की कंडीशन में आ रहा है ना, और u बाई v का डिफरेंशिएशन मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा से पढ़ाया है, बताया है। क्या बताया है? सबसे पहले बताया था मैंने कि v और u का डिफरेंशिएशन, है ना, माइनस u v का डिफरेंशिएशन बाई vs का, मैंने ये बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो आप देखिए क्या करेंगे, इसमें u कितना है? u कितना e टू पावर x है, v कितना है? sin x है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे।
अब देखिए क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, v को पहले रखेंगे लोग, v तो कितना आएगा sin x, ठीक है। और फिर u का डिफरेंशिएशन मतलब d e टू पावर x बाई डी एक्स, गुड आउट, बीच में माइनस, और फिर आगे u को रखना है और फिर v का डिफरेंशिएशन करना है d sin x। अब ध्यान रखिएगा नीचे कितना v स्क्वायर मतलब sin x का होल स्क्वायर, गुड आउट। अब देखिए क्या करना है आपको, sin x तो sin x होगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा ये जो ex है, ये जो ex है हमारे पास ex का डिफरेंशिएशन ex ही होगा इनटू माइनस e टू पावर x, और sin का कितना होगा, sin का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर cos x, और बाई नीचे कितना होगा sin x का होल स्क्वायर, गुड आउट। अब देखिए जैसे आप बढ़ोगे आगे यहाँ पे देखोगे ex कॉमन मिलेगा, चलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉमन ले लो। अब देखोगे क्या मिलेगा sin x माइनस cos x, और बाई कितना होगा सर sin स्क्वायर x। यही हमारा क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन हो गया, आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो x का वैल्यू डिपेंड करेगा। x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, तो सर पाई नहीं हो सकता, 1 पाई नहीं हो सकता है, 2 पाई नहीं हो सकता है, 3 पाई नहीं हो सकता है, 4 पाई नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर पाई क्यों नहीं हो सकता, तो देखो पाई पे क्या होता है ना, पाई पे जो होता है साइन का वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाता है। 1 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे पे क्या होता है साइन का वैल्यू 0 हो जाता है। तो हम सिंपल लिख देंगे कि x है ना, x नॉट इक्वल टू n पाई, मतलब x n पाई नहीं हो सकता है, ठीक है। वेयर लिख लो, वेयर n क्या होगा, n बिलोंग टू रियल नंबर, n क्या होगा रियल नंबर भी होगा, रियल नंबर बोलो उसे इंटीजर को, l क्या होगा इंटीजर हो, ठीक है। अब ध्यान रखिए, अब हम लोग ये देख लिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका ये हुआ, ठीक है कंप्लीट, जो आपको समझ में आ गया होगा एक बार में, और नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से देख लीजिए। u बाई v के कंडीशन में हम करेंगे, u बाई v का डिफरेंशियल क्या होता है आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, v इंटू यू का डिफरेंशियल माइनस u इंटू v का डिफरेंशियल बाई v स्क्वायर, ठीक है। मैंने उसी तरह किया। अब उसके बाद क्या किया, ex कॉमन मिला, कॉमन लेने के बाद जो है हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। अभी हम सभी को क्लियर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। अब इसे मैं इरेज करता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, थोड़ा सा मैं स्पीड को बढ़ाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है e टू पावर साइन इनवर्स x, ठीक है। क्या लिखा हुआ है e टू पावर साइन इनवर्स x, ऐसा कुछ कंडीशन है। सबसे पहले जो हमारा काम होगा, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, लेट y इक्वल टू e टू पावर साइन इनवर्स x। अच्छा डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। डी ई साइन इनवर्स एक्स, ई को छोड़ के बाकी एंगल को नीचे ले आओ, क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स। अब देखो जब करोगे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो आप सीधे बच्चे जानते हो कितना होगा, ठीक है। अब देखिएगा ये कितना होगा, सेम एक्सपोनेंशियल में कोई तरह का चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। और साइन इनवर्स को बताओ कितना होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अब ये इसका जो आंसर हो गया क्या होगा ई साइन इनवर्स एक्स और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान रखिए ये क्या हुआ, क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे ये जो है मैंने बताया था साइन इनवर्स का कंडीशन में कि ये जो इसका रेंज जो होता है क्या होगा भाई, रेंज क्या होगा -1 से लेके +1 के बीच में होगा, ठीक है। x का जो होगा x कहाँ पे बिलोंग्स करेगा, -1 से +1 के बीच में बिलोंग्स करेगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है e टू पावर x क्यूब, ठीक है। e टू पावर थोड़ा सा अच्छा से लिखता हूँ मैं, e टू पावर x क्यूब। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, लेट है ना, लेट y इक्वल टू e टू पावर x क्यूब। अब डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन बोथ, ठीक है, साइड विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है भाई,
डी वाई बाई डी एक्स, आई होप सभी को विजिबल होगा, सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। बहुत छोटा छोटा तो नहीं लिखता हूँ मैं। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे डी ई टू पावर एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब नीचे रहेंगे, है ना, एंगल को छोड़ के फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है भाई। अब ये एक्सपोनेंशियल में कोई तरह का चेंजेस नहीं करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे कितना हुआ 3x², आप सभी बच्चे जानते हो कितना हुआ 3x² ई टू पावर एक्स क्यूब। एक्सपोनेंशियल में कोई तरह का चेंजेस नहीं, वो जैसा रहेगा वो वैसा ही आ जाएगा। लेकिन ये जो मैंने कंडीशन बताया था x की पावर, देखो मैंने फॉर्मूला बताया था x टू पावर n dx, तो यहाँ पे बताया था n x n माइनस 1। मतलब क्या कि जो पावर होता है वो आगे आ जाता है और उसमें एक घट जाता है, ठीक है। पावर में क्या होता है, एक घट जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर में, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नॉट। हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर में बात करेंगे। बस एक ही फॉर्मूला है, बाकी चेन रूल जो आप लोग को मैंने पहले पढ़ाया उसी का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करता है। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन tan इनवर्स, क्या लिखा हुआ है, साइन tan इनवर्स ई टू पावर माइनस एक्स, tan इनवर्स और ई टू पावर ये माइनस माइनस 1 है, ठीक है। tan इनवर्स है और माइनस एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। कहने का मतलब देखिए, साइन के एंगल में tan इनवर्स ई टू पावर माइनस एक्स है और tan का जो एंगल में है ई टू पावर माइनस 1 है, तो माइनस ई टू पावर माइनस एक्स है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो हमारा कंडीशन होगा क्या होगा, लेट y कंप्लीट मान लेंगे इसको, है ना। क्या मानेंगे, साइन tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स ई टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको देखिए, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डी साइन tan इनवर्स, ठीक है, साइन tan इनवर्स ई टू पावर माइनस एक्स। अब देखो साइन को छोड़ के नीचे ले आओ, tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स ई टू पावर माइनस एक्स। अब क्या करो यहाँ पे tan इनवर्स ई टू पावर माइनस एक्स, tan इनवर्स को छोड़ के सबको नीचे ले आओ, ठीक है। अब क्या करो ई टू पावर माइनस एक्स बाई माइनस एक्स। अब यहाँ पे जब जाओगे आप तो क्या होगा, माइनस एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। देखिए साइन का करो कितना आ जाएगा, कॉस, चलो ठीक है। अब बाकी एंगल को कोई तरह का चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए फिर tan का कितना होगा, जानते हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कितना ई टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा, ई टू पावर एक्सपोनेंशियल में कोई तरह का चेंजेस नहीं, यहाँ पे कितना माइनस 1। अब थोड़ा सा सजा के लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, माइनस ई टू पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स ई टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया। और नीचे देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर ex का पावर अगर होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ex का होल स्क्वायर है तो ये वाला यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखो, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 प्लस ई टू पावर माइनस 2x, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर होगा, सभी बच्चे को क्लियर होगा। कुछ नहीं करना है भाई, चेन रूल का यूज करो। चेन रूल का यूज करना है मतलब साइन का मेन फंक्शन साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन करने के बाद जो हमारे पास एंगल को नीचे लाएंगे, फिर एंगल का करेंगे, तो एंगल में मेन फंक्शन क्या बन गया, tan को छोड़ के सब नीचे ले आओ, है ना, नीचे ले आना, फिर इसका करेंगे, फिर यहाँ पे एंगल जो बचा है इसको ले आओ, ठीक है। अब देखिए साइन का कॉस, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे नहीं सॉरी इंटू कितना, इसका डिफरेंशिएशन वही और ये यहाँ कितना हो जाएगा, कट के -1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सेपरेट कर दिया, ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे सेपरेट कर दिया, जो है हमारे पास क्या हुआ, आंसर। आई होप सभी को क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, log cos ex, क्या लिखा हुआ है, log cos ex। इसे मैं इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखिए,
हमारे पास लिखा हुआ है log cos x, log cos ex। भाई सबसे इजी है, मुझे लगता है ना सबसे, कोई भी क्वेश्चन कोई चैप्टर है तो सबसे इजी चैप्टर है डिफरेंशिएशन। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको लेट मान लो, लेट करो y इक्वल टू है ना log cos x dx हो गया, ठीक है, यही का क्वेश्चन है। हाँ क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को डिफरेंशिएशन करना है बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, चलो बताओ x होगा तो dy बाई dx, ठीक है, log d log cos ex, log को छोड़ के सभी को नीचे ले आओ, cos ex हो गया। अब आगे करो cos का, ex को नीचे ले आओ, cos का करेंगे ना क्योंकि मेन फंक्शन cos हो गया, और बाकी सबको नीचे ले आओ, फिर ex का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, ठीक है। अगर dx बाई dx लिखोगे तब भी सही, नहीं लिखोगे तब भी सही, करके बन जाएगा। log का कितना होता है 1/x, x कितना है cos e टू पावर x, ठीक है, इनटू cos का माइनस sin e टू पावर x, ठीक है। अब देखो e टू पावर x कितना होगा e टू पावर x। अब देखिएगा sin बाई cos, एंगल भी सेम है तो sin बाई cos कितना होता है tan होता है, तो माइनस tan e टू पावर x, ठीक है। और ex बाहर में है ना, उसको सबसे आगे लिख देते हैं e टू पावर x, हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। बचपन में ही नहीं, क्लास 10 में आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हो कि sin x बाई cos x जो होता है वो होता है tan x, ठीक है ना, पढ़े हो। तो sin बाई cos कितना होता है tan होता है ना, आप ही तो बताए फॉर्मूला तो हम लिख दिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 5 नंबर भी हमारा कंप्लीट हुआ, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर में। आई होप सभी को क्लियर हो, कुछ नहीं करना भाई, चेन रूल यूज करना है, बस केवल चेन रूल यूज करना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, फास्ट तो नहीं है ना ज्यादा, चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा क्या लिखा हुआ है e टू पावर x प्लस t टू पावर x स्क्वायर प्लस, है ना, डॉट 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 डॉट, है ना, डॉट 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 e टू पावर x के पावर 5, है ना। एक बार देख लेते फिर से, हाँ यही है क्वेश्चन। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या है, हमारा काम बनाना है, लेकिन उससे पहले लेट मान लो y इक्वल टू, है ना, ex, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब डॉट 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 कहाँ तक e टू पावर x के पावर e टू x e पावर x के पावर 5, अच्छा कहाँ तक या 5 तक, तो बीच में जो छुट्टी है, मतलब जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे अगर भरना होगा तो भर सकते हो ex क्यूब e टू पावर x4 e टू पावर x5 हो गया। अब डिफरेंशिएशन करो, अब डिफरेंशिएशन करो, क्या हो लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखो बहुत इजी है, अब कुछ नहीं करना है, इसका करने जान तो फिर ये करो, फिर ये करो, कर दो, करते रहो, है ना, जब तक कि पूरा ना हो जाए, डी ई टू पावर x बाई डी एक्स, ठीक है, आगे प्लस डी ई टू पावर x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे देखो चेन का यूज करना है एक्स स्क्वायर। अब देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में भी जा सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए लॉन्ग लिख दिया, ठीक है, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स के पावर 4 बना, डी ई एक्स के पावर 4 बाई डी एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स के पावर 4 बाई डी एक्स, फिर एक बचा हुआ है ई एक्स के पावर 5 वाला, तो 5 नीचे और इंटू एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स, ठीक है। हो डाउट नहीं होगा डाउट, मुझे पूरा आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं इसमें डाउट के लायक। मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया है, फिर इसका किया है, चेन का यूज किया, फिर यहाँ पे भी चेन रूल, ठीक है। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है भाई। अब देखो ई एक्स का तो ई एक्स होगा। अब देखो मैं थोड़ा सा इसे क्या करता हूँ, ये देखो ये वाला सेम ई एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ पे देखो क्या आएगा 2x हो जाएगा ना, क्या लिख सकता है बताओ, 2x
ई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3x स्क्वायर और ई एक्स क्यूब, ठीक है, यहाँ पे 4x क्यूब ई टू पावर x4 प्लस 5 है ना, तो 5x के पावर 4 एक घट जाता है ना, और बताइए ई एक्स के पावर 5, ये हो गया हमारे पास आंसर। क्या हो गया हमारा, यही हमारा डिफरेंशिएशन का आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए आप, कुछ नहीं करना है आपको, सेम इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर यहाँ पे चेन रूल, फिर यहाँ पे भी चेन रूल, यहाँ पे भी चेन रूल, यहाँ पे भी चेन रूल, चेन रूल का यूज करना है। और फिर क्या करना है, ई एक्स का जो डिफरेंस वो लिख दो, इसका तो सेम लिख दो, 2x स्क्वायर का कितना होता है, 2x हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3x स्क्वायर सेम, 4x क्यूब सेम, 5x स्क्वायर सेम, यही हो गया हमारे पास आंसर। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 बचा हुआ है, 7 8 9, क्या लिखा हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन, आई होप सभी को क्लियर हुआ। एक बार इसे फिर एक बार 2 सेकंड के लिए देखें, 2 सेकंड के लिए नहीं ना, 5 सेकंड के लिए देखें, 5 सेकंड देखें। और किसी को अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास लिखा हुआ है रूट अंडर ई टू पावर, क्या लिखा हुआ है, रूट है। चलो बड़ा ही सस्ता क्वेश्चन लिखा हुआ, और इसमें लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 0, मतलब x का वैल्यू होगा जो 0 से क्या होगा, बड़ा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, आप सभी बच्चे जानते हो, लेट y मानेंगे, क्या मानेंगे, देखो e टू पावर रूट x, ठीक है, पूरा हो। अब क्या करना है इसको, अच्छा मैंने तुम लोगों को ना रूट x का डिफरेंशिएशन तो मैंने आपको बताया ही था, लेकिन सिंपली आप रूट का डिफरेंशिएशन जान दो, 1/2 और रूट में जो रहेगा, अगर मान लो सपोज करो अगर रूट x का डिफरेंशिएशन करना हो, रूट x का डिफरेंशिएशन करना हो तो ये कैसे होता है आपको मैंने बताया है, इसका पावर 1/2 ऐसे कंडीशन करके इसका सिंपल से एक फॉर्मूला के रूप में आप याद कर लो कि या तो आपका समय बचेगा, इससे क्या होगा आपका समय बचेगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 और रूट अंडर, और जो यहाँ पे रहेगा वही इसका आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। अब यहाँ क्या करना है, लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड, अब किसके रिस्पेक्ट में जानते हो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि पहले क्वेश्चन बोल दिया डिफरेंशिएट द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या होगा, dy बाई डी एक्स, डी रूट ई टू पावर रूट एक्स बाई, रूट को छोड़ दो बाकी सबको नीचे ले आओ, आओ ले आओ, डी रूट एक्स। अब क्या करो, रूट ई को छोड़ दो, रूट को नीचे ले आओ और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। अब क्या करना है, ई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2, चलो ठीक है 1/2, ठीक है, रूट एक्स मतलब कितना, ये वाला पूरा फंक्शन, ठीक है। आगे देखो ई इसका तो सेम, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई जगह चेंजेस ही नहीं होगा, और ये रूट एक्स का कितना 1/2 रूट एक्स, पूरा आउट की आई होप सभी को क्लियर होगा। अब क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करके लिख लो, ऊपर वाले ऊपर के साथ, ऊपर वाले तेरा क्या कहना 2 2 जा 4 और रूट एक्स का रूट एक्स। अब क्या करेंगे यहाँ पे इंटू ई टू पावर रूट एक्स, यही हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हम सेम लिख देंगे कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, देखिए 8 करता हूँ मैं, या तो यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है log x, ठीक है, और फिर लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 1। ध्यान रखो बड़ा ही सेम क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले जो आपका काम करना होगा, लेट करो y इक्वल टू कितना log x, ठीक है भाई। अब क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, है ना,
विथ रिस्पेक्ट टू, चलो x के रिस्पेक्ट में करो dy बाई डी एक्स। मेन फंक्शन क्या है log x, चलो log को नीचे ले आओ, नहीं इसका मेन भी करना, बाकी एंगल वाला को नीचे लाओ। अब log x का डिफरेंशिएशन करो, अब जो एंगल है उसको नीचे लाओ। अब यहाँ पे सॉरी ये x है, ठीक है, अब यहाँ पे dx बाई डी एक्स। लॉग का डिफरेंस सभी को बताया मैंने 1 बाई एक्स, एक्स कितना है log x है, चलो ठीक। अब यहाँ पे log x कितना 1 बाई एक्स इंटू 1, चलो कितना आएगा x log x, यही हमारा क्या होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा, ठीक है। और सिंपल सा लिख देना x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, कोई दिक्कत सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ठीक है। इरेज करता हूँ मैं अब। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि सर मुझे इस जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि मैं आपका प्रॉब्लम को मैं दूर कर सकूं, ठीक है। और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास के साथ मुझे ऐसा लगता है कि एक बार में आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये मेरा या ये बोल सकते हो कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से देख लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। मतलब बैक करके वीडियो को देख लो, इसमें मेरी गलती नहीं होगी, हो सकता है कहीं कहीं आपकी भी गलती होगी, आप समझने की कोशिश ना किए होंगे, है ना। आप मोबाइल चालू करके कहीं और भी ध्यान रखे होंगे, है ना। तो ऐसा कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप कंसंट्रेट करो पढ़ाई पर, में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दुनिया में मन भटकाने के लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मन लगाने का एक ही चीज़ है भाई, पढ़ाई करो, ठीक है। एक ही चीज़ सोचो कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है ना, लाइफ में कुछ करना है, ठीक है। अपने लिए नहीं तो मम्मी पापा के लिए, ठीक है। हम तो कहते हैं अपने लिए करो, लेकिन कुछ नहीं समझ में आता है तो कम से कम एक बार मम्मी पापा को जरूर देखो कि भाई वो जो कितने मेहनत से हमें पढ़ाते हैं और जिस आशा के साथ हम वो भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए फिर से, जो आपको समझ में नहीं आया बैक करके देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है cos x बाई log x, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई होप सभी बच्चे से बन जाएगा। u बाई v का कंडीशन, u बाई v का कंडीशन में बनाओगे आप, सभी बच्चों से बन जाएगा। यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे बना लोगे। u बाई v के कंडीशन मैंने डिफरेंशिएशन बताया आप लोगों को, और नहीं तो आप एक बार देख लो, एक बार आप सभी लोग बना के देखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही ईजी है। एक बार एक क्वेश्चन मेरे लिए बना के देख लो भाई, एक क्वेश्चन मेरे लिए बना के देखो। u बाई v का मैंने डिफरेंशिएशन फिर से मैं लिखवा दे रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो मतलब जो स्टार्टिंग में मैंने ही बताया था u बाई v का डिफरेंशिएशन कैसे कितना होता है, ध्यान रखो। v डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x बाई v स्क्वायर, ठीक है। अब इसे क्या कर देना, आप मानना u, इसे मानना v, और आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो खुद से, ठीक है। आई होप सभी बच्चे कर पाओगे। अगर आप नहीं कर पाओगे तो मतलब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर मुझसे नहीं हो पाया, ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 9 अगले बार मैं नया वीडियो बना के केवल क्वेश्चन नंबर 9 को डील कर दूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 5.4 का। हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है cos log x प्लस ex, यही लिखा हुआ है ना। और लिखा हुआ है कंडीशन में x ग्रेटर देन 0। देखिए ये जब क्वेश्चन लिखा हुआ है तो सबसे पहले अगर काम करके देखो, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। एंगल में, एंगल से मतलब ही नहीं है तुमको, चेन रूल है ना, सबका कल्याण कर देगा, है ना। हाँ जैसे लेट करेंगे y इक्वल टू log x प्लस ex, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोथ साइड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है भाई। dy बाई डी एक्स डी cos log x प्लस ex, ठीक है। अब क्या करो, एंगल वाले को नीचे ले आओ, है ना, ऊपर वाले को नीचे ले आओ।
आएगा तो नहीं, लेकिन जबरदस्ती भी नहीं ला सकते, प्रेम से बोलो और प्रेम से ले आओ उसे, ठीक है। cos का माइनस साइन एक्स, एक्स में जो भी एंगल है वही लिखो, log x प्लस ई एक्स, ठीक है। log का 1/x, ई एक्स का केवल x, हो गया, यही आंसर। या तो थोड़ा सा डार्क लिखना चाहते हो लिख लो, -1, ऐसे करते हैं, इसका एलसीएम ले लो तो कितना होगा। देखो आप 12th में हो, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट तो मैं बोल सकता हूँ कि कितना हो गया, नीचे x और ऊपर साइन log x प्लस ई एक्स, यही हमारा आंसर, ठीक है। या तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप बच्चों की मैंने आपको एक्सरसाइज 5.4 का सारा क्वेश्चन समझा पाया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.4 का ऊपर कंप्लीट लेक्चर, ठीक है। और मैंने सारा क्वेश्चन 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक डील कर दिया। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप खुद से ट्राई करना, अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप जरूर बताइएगा, मतलब कमेंट सेक्शन में कि सर क्वेश्चन नंबर 9 में प्रॉब्लम है, ताकि क्वेश्चन नंबर 9 का मैं एक नया वीडियो ला के मैं उस क्वेश्चन को केवल डील कर दूँ, केवल क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं कंप्लीट करता हूँ, समाप्त करता हूँ। और आप लोग घर पर रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जम के पढ़िए, और इसी के साथ हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं।